कल्पना कीजिए, आपने किसी की मदद की, उसके लिए अपना समय दिया, अपनी मेहनत लगाई। जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप उसके साथ खड़े रहे। लेकिन एक दिन उसी इंसान ने सबके सामने आपकी बेइज्जती कर दी। उसने आपकी नीयत पर सवाल उठाया, आपका मजाक बनाया, और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का हुआ कि बाकी लोग सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते रहे। उस पल आपके अंदर कुछ टूट गया। रात भर नींद नहीं आई। बार बार वही शब्द, वही चेहरा, वही अपमान दिमाग में घूमता रहा। आप सोचते रहे, काश मैंने भी उसे उसी समय जवाब दे दिया होता। काश मैं भी उसे सबके सामने नीचा दिखा देता। और फिर धीरे धीरे एक इंसान आपका चैन चुराने लगा। वो अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन आप हर दिन उसी के बारे में सोच रहे थे। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आज की कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे, क्योंकि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी बिल्कुल ऐसी ही मानसिक स्थिति में खड़े थे। उनका दर्द अलग था, लेकिन उनके अंदर भी वही सवाल थे, अपमान, क्रोध, अन्याय और बदला लेने की आग। तब श्री कृष्ण ने जो कहा वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जिसका कभी अपमान हुआ है। आज हम वही सीख समझेंगे जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। अपमान इतना दर्द क्यों देता है? एक सवाल, अगर कोई आपको सड़क पर देखकर कहे तुम बहुत बेवकूफ हो तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर वही बात कोई अजनबी किसी दूसरी भाषा में कह दे जो आपको समझ ही ना आए तो क्या उतना ही दुख होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दर्द शब्दों से नहीं, हमारी व्याख्या से पैदा होता है। शब्द हवा में निकल जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़कर अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं। यही कारण है कि कई लोग एक छोटी सी बात को वर्षों तक याद रखते हैं। अपमान करने वाला शायद अगले दिन सब भूल चुका होता है, लेकिन जिसका अपमान हुआ वो उसे हर रात दोबारा जीता है। असल में दूसरा इंसान आपको एक बार चोट पहुंचाता है, लेकिन आप खुद को 100 बार चोट पहुंचाते हैं। और यही श्री कृष्ण की पहली सीख। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। अर्थ, जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती रहती है, वैसे ही सुख और दुख भी स्थायी नहीं है। उन्हें धैर्य से सहना सीखो। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि दुख महसूस मत करो। वो ये भी नहीं कहते कि अपमान अच्छा है। वो केवल एक बात समझाते हैं, ये क्षण भी बीत जाएगा। जिस तरह बरसात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही अपमान भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन यदि आप उसे पकड़कर बैठ जाए तो वो आपकी पहचान बन जाता है। असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने लाखों सैनिक खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि सबसे बड़ा युद्ध अर्जुन के मन में चल रहा है। आज भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारा अपना मन है। जब कोई हमारा अपमान करता है तो मन कहता है उसे सबक सिखाओ। अहंकार कहता है उसे दिखा दो कि तुम कौन हो। क्रोध कहता है अभी बदला लो। लेकिन आत्मा शांत रहती है। यही मन और बुद्धि की लड़ाई शुरू होती है। और श्री कृष्ण चाहते हैं कि निर्णय क्रोध नहीं, बुद्धि ले। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में 2 साधु रहते थे। एक दिन एक आदमी आया और उसने पहले साधु को घंटों तक गालियां दी। साधु मुस्कुराता रहा। आदमी थक गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? आदमी बोला, देने वाले के पास। साधु बोले, मैंने तुम्हारा अपमान स्वीकार ही नहीं किया। दोस्त, यही बात समझना आसान है, लेकिन जीना कठिन, क्योंकि हम हर अपमान को अपनी पहचान बना लेते हैं। क्या हर अपमान का जवाब देना चाहिए? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर लाखों लोग खोज रहे हैं। क्या चुप रहना कमजोरी है? क्या जवाब देना जरूरी है? क्या सहना ही धर्म है, या अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए? यही अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। और यही श्री कृष्ण की अगली सीख।
सब कुछ बदल देती है, क्योंकि वो बताते हैं कि हर अपमान का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ अपमान आपकी चुप्पी से हार जाते हैं और कुछ का उत्तर आपकी सफलता देती है। लेकिन कैसे पहचाने कब शांत रहना है और कब दृढ़ होकर खड़ा होना है, यही रहस्य श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हैं और यही हम अगले भाग में जानेंगे, जहां श्री कृष्ण बताएंगे क्रोध कैसे बुद्धि को नष्ट कर देता है, अहंकार हमें दूसरों का गुलाम कैसे बना देता है और वास्तव में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता है। यदि आपने यहां तक सुना है तो एक पल रुककर अपने जीवन के उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसके शब्द आज भी आपको चोट पहुंचाते हैं। संभव है आज की शुरुआत उसी दर्द से आपकी मुक्ति की शुरुआत हो, क्योंकि जिस दिन आपका मन दूसरों के शब्दों से नियंत्रित होना बंद कर देगा, उसी दिन आप सच में स्वतंत्र हो जाएंगे। क्रोध नहीं, शक्ति से उत्तर दो। कभी आपने ध्यान दिया है, जब कोई हमारा अपमान करता है तो सबसे पहले हमारे हाथ नहीं, हमारा मन कांपता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चेहरा गर्म हो जाता है और भीतर से एक आवाज आती है, उसे अभी जवाब दो। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो साधारण इंसान और महान इंसान के बीच का अंतर तय करता है। वे कहते हैं जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे दुनिया की कोई हार नहीं सकती। क्रोध का सबसे बड़ा भ्रम, हम सोचते हैं क्रोध हमें शक्तिशाली बनाता है, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। जिस दिन कोई दूसरा व्यक्ति आपके भीतर क्रोध पैदा कर देता है, उस दिन उसने आपके मन का रिमोट अपने हाथ में ले लिया। अब वो चाहे कुछ भी बोले, आप वैसे ही प्रतिक्रिया देंगे जैसा वो चाहता है। सोचिए, अगर कोई सिर्फ 2 शब्द बोलकर आपकी पूरी रात खराब कर सकता है, तो शक्तिशाली कौन हुआ, आप या वो? यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन को पहले शस्त्र उठाना नहीं, मन को स्थिर करना सिखाते हैं। सबसे बड़ा बदला क्या है? आज की दुनिया कहती है जिसने तुम्हारा अपमान किया उसे उसी भाषा में जवाब दो, लेकिन गीता एक अलग मार्ग दिखाती है। कल्पना कीजिए, 2 बीज एक ही दिन मिट्टी में बोए गए। पहला बीज हर दिन शिकायत करता रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दूसरा बीज चुपचाप अपनी जड़ों को गहरा करता रहा। कुछ वर्षों बाद पहला बीज सूख गया, दूसरा एक विशाल वटवृक्ष बन गया। जिसने उसे कुचलना चाहा था वही उसकी छाया में बैठने लगा। दोस्त, सबसे बड़ा बदला किसी को हराना नहीं, इतना ऊंचा उठ जाना है कि उसका अपमान आपके स्तर तक पहुंच ही न सके। अगर सामने वाला बार बार अपमान करे तो अब शायद आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, क्या हमेशा चुप रहना चाहिए? नहीं, भगवद गीता कभी कायरता नहीं सिखाती। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ होकर खड़े हो। इसका अर्थ है अपमान का उत्तर देना गलत नहीं, लेकिन क्रोध से दिया गया उत्तर अक्सर विनाश लाता है। शांत बुद्धि से दिया गया उत्तर न्याय लाता है। जब आपका मन शांत हो तब बोलिए, स्पष्ट बोलिए, दृढ़ बोलिए, लेकिन घृणा से नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है उसी की बात में सबसे अधिक शक्ति होती है। श्री कृष्ण की सीख, कल्पना कीजिए आज रात आप अकेले बैठे हैं और आपके सामने वही व्यक्ति खड़ा है जिसने वर्षों पहले आपका अपमान किया था। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, फिर से उसी घटना को याद करके अपने मन को जलाना। दूसरा, मुस्कुराकर कहना, तुमने मुझे चोट दी थी लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सके। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। शायद आपका अपमान आपकी कहानी का अंत नहीं था, वह आपके परिवर्तन की शुरुआत था, क्योंकि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और मनुष्य अपमान, संघर्ष और कठिनाइयों से गुजर कर ही परिपक्व बनता है। आज का एक संकल्प, आज जब भी कोई आपको अपमानित करे तो तुरंत उत्तर देने से पहले सिर्फ 10 सेकंड रुकिए। अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं इस समय अपने मन का स्वामी हूं या अपने क्रोध का दास? अगर उस दिन आपने अपने क्रोध को रोक लिया तो समझिए आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली, क्योंकि दूसरों को हराना आसान है, स्वयं पर विजय पाना ही असली महाभारत है।
और यही श्री कृष्ण की शिक्षा का सार है। याद रखिए, लोग आपका सम्मान आपके शब्दों से कम और आपकी प्रतिक्रिया से ज्यादा करते हैं। जब दुनिया शोर मचाए तो आपका धैर्य आपकी सबसे ऊंची आवाज बने। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी जीत बने। और जब कभी जीवन में अपमान मिले तो ये मत पूछिए उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि ये पूछिए श्री कृष्ण मुझे इस घटना के माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं। शायद यही से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाए। यदि आज की ये कहानी आपके हृदय को छू गई तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे उस व्यक्ति तक भी पहुंचाइए जो आज किसी के शब्दों से टूट चुका है, क्योंकि कभी कभी एक सही विचार किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम भगवद गीता की ऐसी ही गहरी शिक्षाओं को सरल कहानियों और जीवन के उदाहरणों के माध्यम से समझें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, राधे कृष्ण। अगर आपको इस पुस्तक से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन हिंदी बुक समरीज के लिए ग्रोथ मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।